Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 15 sentences from the words that starts with English alphabet X. इस वीडियो में इंग्लिश अल्फाबेट X से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 15 सेंटेंसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे. In the previous video, we have discussed 24 words that starts with English alphabet X along with their Hindi and English meaning both. पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट X से स्टार्ट होने वाले 24 वर्ड्स को डिस्कस किए थे. If you have not watched that video yet, the link of that video will be provided in the description box in the playlist. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसे आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट www.jkonlineclasses.com पे जा करके पढ़ सकते हैं. In this video, we are going to discuss 15 sentences from the words that starts with English alphabet X. सो बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन. हमारा पहला वर्ड है एक्सरे. हमारा पहला वर्ड है एक्सरे, जिसको हिंदी में हम लोग एक्सरे ही कहेंगे. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वह है कि डॉक्टर्स यूज एक्सरेज टू सी ब्रोकन बोन्स. डॉक्टर्स यूज एक्सरेज टू सी ब्रोकन बोन्स. डॉक्टर्स एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं टूटी हड्डियों को देखने के लिए, या फिर ये कहें कि टूटी हड्डियों को देखने के लिए डॉक्टर्स एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं. कि डॉक्टर्स यूज एक्सरेज टू सी ब्रोकन बोन्स, कि डॉक्टर्स जो हैं एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं टूटी हड्डियों को देखने के लिए. सो दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड एक्सरे. इट वाज आवर फर्स्ट वर्ड. आवर सेकंड वर्ड इज जेबेक. आवर सेकंड वर्ड इज जेबेक, जिसको हिंदी में हम लोग जेबेक ही कहेंगे. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वह है कि पायरेट शिप्स लॉन्ग अगो हैड मेनी सेल्स. पायरेट शिप्स लॉन्ग अगो हैड मेनी सेल्स. बहुत समय पहले पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों के जहाज़ों में बहुत सारे पाल हुआ करते थे. बहुत सारे पाल हुआ करते थे. समुद्री लुटेरों के जहाज़ों में बहुत पहले बहुत सारे पाल हुआ करते थे. ओके, ये हिंदी मतलब हो जाएगा हमारे सेंटेंस का, जो कि है कि पायरेट शिप्स लॉन्ग अगो हैड मेनी सेल्स. ठीक है, कि समुद्री लुटेरों के जहाज़ों में बहुत समय पहले बहुत सारे पाल हुआ करते थे. This sentence has been made from the word zebek. Our third word is xylence. Our third word is xylence, जिसको हिंदी में हम लोग xylence ही कहेंगे. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वह है कि plants use xylence for structure like tiny building blocks. Plants use xylence for structure like tiny building blocks. पेड़ पौधे अपनी संरचना के लिए xylence का इस्तेमाल करते हैं. ज़ाइलेंस क्या है? तो ये एक टिश्यू है. ठीक है, ये एक टिश्यू है जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं. तो पेड़ पौधे अपनी संरचना के लिए ज़ाइलेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह. ठीक है, निर्माण ब्लॉक्स की तरह. सो दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड ज़ाइलेंस. इट वाज आवर थर्ड वर्ड. आवर फोर्थ वर्ड इज ज़ैंथिन. आवर फोर्थ वर्ड इज ज़ैंथिन. इसको हिंदी में हम लोग ज़ैंथिन ही कहेंगे. इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ज़ैंथिन ही रहेगा. और ये क्या है? तो एक येलो पिगमेंट है. ज़ैंथिन एक येलो पिगमेंट है. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो है कि डैंडेलियंस हैव अ येलो पिगमेंट कॉल्ड ज़ैंथिन. डैंडेलियंस हैव अ येलो पिगमेंट कॉल्ड ज़ैंथिन. डैंडेलियन एक फूल है, जिसे हिंदी में हम लोग सिंग तरणी कहते हैं, सिंग पर्णी कहते हैं. ओके, डैंडेलियंस एक फूल है जिसे हिंदी में हम लोग सिंग तरणी या सिंग पर्णी कहते हैं. इसका सही हिंदी क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. तो इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो है कि डैंडेलियंस हैव अ येलो पिगमेंट कॉल्ड ज़ैंथिन. कि डैंडेलियंस जो है उनमें एक येलो पिगमेंट होता है जिसे हम लोग ज़ैंथिन कहते हैं, और जिसकी मदद से उस फूल में उसका पीला रंग आता है. ठीक है, तो ज़ैंथिन the sentence which has been made from the word xanthin is dandelions have a yellow pigment called xanthin. It was our fourth word. Our fifth word is xanthate. Our fifth word is xanthate. और xanthate एक केमिकल कंपाउंड है. xanthate एक केमिकल कंपाउंड है. अब उससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो है कि साइंटिस्ट यूज xanthates in special experiments. Scientists use xanthates in special experiments. वैज्ञानिक xanthates का उपयोग करते हैं विशेष प्रयोगों में. यस, वैज्ञानिक xanthates का उपयोग करते हैं विशेष प्रयोगों में. साइंटिस्ट्स यूज xanthates इन स्पेशल एक्सपेरिमेंट्स. सो इसका हिंदी मतलब क्या हो गया कि वैज्ञानिक xanthates का उपयोग करते हैं विशेष प्रयोगों में.
Scientists use xanthates in special experiments. This sentence has been made from the word xanthate. It was our fifth word. Our sixth word is xanthin. Okay, xanthin भी एक केमिकल कंपाउंड है. xanthin भी एक केमिकल कंपाउंड है. अब उससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वह है कि कॉफी, टी एंड चॉकलेट all have a bit of xanthin. Coffee, tea and chocolate all have a xanthin. कॉफ़ी है, चाय है या चॉकलेट है, सब में थोड़ी मात्रा में जैंथिन पाया जाता है. ठीक है, कॉफ़ी हो, चाय हो या चॉकलेट हो, सब में थोड़ी मात्रा में जैंथिन पाया जाता है. ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, जो कि ये कॉफ़ी, टी एंड चॉकलेट ऑल हैव अ बिट ऑफ जैंथिन. ये कॉफ़ी, चाय और चॉकलेट में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जैंथिन पाया जाता है. दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड जैंथिन विच वाज आवर सिक्स्थ वर्ड. आवर सेवेंथ वर्ड इज xanthates. Our seventh word is xanthates. Now the sentence which is being made from the word xanthate here is there are many different kinds of xanthates used in science. There are many different kinds of xanthates used in science. ठीक है, विज्ञान में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के xanthates उपयोग किए जाते हैं. विज्ञान में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे xanthates उपयोग किए जाते हैं. There are many different kinds of xanthates used in science. This sentence has been made from the word xanthate. It was our seventh word. Our eighth word is xenobiotics. Our eighth word is xenobiotics. अब xenobiotics का हिंदी में मतलब हो गया कि जीवित जीवों के लिए विशेष या प्राकृतिक परिस्थितियों में अस्तित्व नहीं रखने वाले किसी भी विदेशी या प्राकृतिक यौगिक. कहने का मतलब कि एक बॉडी में अगर कोई फॉरेन एंटीबॉडी आ जाए, ठीक है, किसी भी जीव के शरीर में अगर कोई बाहरी जीव आ जाए, बाहरी जीव कहने का मतलब कि कीड़े मकोड़े, ठीक है, भूत प्रेत या आत्मा नहीं, कीड़े मकोड़े. अब वो कीड़े मकोड़े चाहे गंदा पानी पीने से आए या गंदा खाना खाने से आए या आसपास के गंदगी के माहौल से आए, तो उसे हम लोग xenobiotics कहेंगे. ठीक है, तो ये कीड़े मकोड़े या किसी भी तरीके के हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में आ जाए तो उसे हम लोग, जिसे आसान शब्द में कहा जाए तो परजीवी. अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो है कि सम मेडिसिन्स आर xenobiotics बिकॉज दे आर न्यू टू द बॉडी. सम मेडिसिन्स आर xenobiotics बिकॉज दे आर न्यू टू द बॉडी. ठीक है, कुछ दवाइयाँ जो हैं वो xenobiotics होती हैं, यानी पराई जीव होती हैं, क्योंकि वो शरीर के लिए नहीं होती हैं. कुछ दवाइयाँ जो हैं शरीर के लिए नहीं होती हैं, तो इसलिए उसे पराजीव कहते हैं या फिर परजीवी कहते हैं. तो सम मेडिसिन्स आर xenobiotics, कुछ दवाइयाँ जो हैं शरीर के लिए नहीं होते हैं क्योंकि वो पहली बार शरीर में एंटर किए हुए होते हैं. सो दिस सेंटेंस दैट इज सम मेडिसिन्स आर xenobiotics बिकॉज दे आर न्यू टू द बॉडी हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड xenobiotics. इट वॉज आवर 8th सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड xenobiotics. आवर 9th वर्ड इज xenocurrency. अब 9th वर्ड इज xenocurrency, जिसका हिंदी में मतलब हो गया विदेशी मुद्रा. xenocurrency जिसका हिंदी में मतलब हो गया विदेशी मुद्रा, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो यूरोज आर अ xenocurrency इन अमेरिका. यूरोज आर अ xenocurrency इन अमेरिका, कि यूरो जो है अमेरिका में एक विदेशी मुद्रा है. ठीक है, यूरो जो है अमेरिका में एक विदेशी मुद्रा है. और सिर्फ अमेरिका में क्या, अपने भारत देश में भी अगर यूरो की बात की जाए या फिर अगर यूरो का इस्तेमाल किया जाए तो वो क्या रहेगी, एक विदेशी मुद्रा ही रहेगी. तो यूरोज आर अ xenocurrency इन अमेरिका, कि यूरो अमेरिका में एक विदेशी मुद्रा है और यूरो अपने भारत देश में भी एक विदेशी मुद्रा है. यहाँ पे अमेरिका का उदाहरण लिया गया है. सो इट वॉज 9th सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड xenocurrency. आवर 10th वर्ड इज xerarch. Our 10th वर्ड इज xerarch, जिसका हिंदी में मतलब है शुष्कता रंभी अनुक्रम. जिसका हिंदी में मतलब है शुष्कता रंभी अनुक्रम. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वह है कि डेजर्ट्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ xerarch एनवायरमेंट. डेजर्ट्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ xerarch एनवायरमेंट. डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान, और रेगिस्तान एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है शुष्कता रंभी वातावरण का. रेगिस्तान एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है शुष्कता रंभी वातावरण का. ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, जो कि है डेजर्ट्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ xerarch एनवायरमेंट. Okay, this sentence has been made from the word xerarch. It was our 10th word. Our 11th word is xenoblasts. Our 11th word is xenoblasts.
जेनोब्लास्ट से सेंटेंस जो बन रहा है यहाँ पे वह है कि रॉक्स कैन हैव सरप्राइजेस हिडन इनसाइड लाइक जेनोब्लास्ट। रॉक्स कैन हैव सरप्राइजेस हिडन इनसाइड लाइक जेनोब्लास्ट। चट्टानों के अंदर बहुत सारे आश्चर्य वाली चीजें हो सकती हैं जेनोब्लास्ट की तरह। ओके, जेनोब्लास्ट क्या है? तो जेनोब्लास्ट मिनरल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के द्वारा बनते हैं। सो इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो है कि रॉक्स कैन हैव सरप्राइजेस हिडन इनसाइड लाइक जेनोब्लास्ट। चट्टानों के अंदर बहुत सारे आश्चर्यजनक चीजें हो सकती हैं जेनोब्लास्ट की तरह। चट्टानों के अंदर बहुत सारे आश्चर्यजनक चीजें हो सकती हैं जेनोब्लास्ट की तरह। रॉक्स कैन हैव सरप्राइजेस हिडन इनसाइड लाइक जेनोब्लास्ट। सो इट वाज दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड जेनोब्लास्ट। इट वाज आवर 11th वर्ड। आवर 12th वर्ड इज जेनियल। आवर 12th वर्ड इज जेनियल। अब इसका हिंदी में मतलब हो गया जनरेशन एक्स और मिलेनियल के बीच का पीढ़ी। ओके, जेनियल जनरेशन एक्स और मिलेनियल के बीच का पीढ़ी। अब उससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वह है कि सम पीपल आर अ मिक्स ऑफ जनरेशन एक्स एंड मिलेनियल like a Xennial. Some people are a mix of generation X and millennial like a Xennial. कुछ लोग जो हैं वो जनरेशन X और मिलेनियल के बीच के मिश्रण होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो जनरेशन एक्स और मिलेनियल के बीच के मिश्रण होते हैं, तो उन्हें हम लोग जेनियल कहते हैं। अब जनरेशन एक्स क्या है? तो 1960 से लेकर 1980 के बीच के जन्मे हुए जितने भी लोग हैं उन्हें जनरेशन एक्स का कहा जाता है, और 1980 के आगे के जन्मे जितने भी लोग हैं उन्हें मिलेनियल कहा जाता है। तो कुछ लोग वो लोग जो कि जनरेशन एक्स यानी 1960 से 1980 के बीच और मिलेनियल यानी 1980 के आगे या उसके बीच में जो जन्मे हैं तो उन्हें हम लोग जेनियल कहते हैं। So some people are a mix of generation X and millennial like a Xennial. This sentence has been made from the word Xennial, which was our 12th word. Our 13th word is Xenon. Our 13th word is Xenon. अब इससे जो sentence बन रहा है यहाँ पे वो है कि that bright light in a fish tank might use xenon gas. That bright light in a fish tank might use xenon gas. कि वो चमकीली रोशनी जो मछली के टैंक में चमक रही है उसमें जेनॉन गैस का उपयोग किया गया होगा। ठीक है, वो चमकीली रोशनी जो कि मछली के टैंक में चमक रही है उसमें जेनॉन गैस का इस्तेमाल किया गया होगा, या फिर मछली के टैंक में चमकीली रोशनी जेनॉन गैस के उपयोग की वजह से है। ठीक है, इसका हिंदी में अगर दूसरे रूप में अगर लिखा जाए तो मछली के टैंक में वो चमकीली रोशनी जेनॉन गैस के उपयोग के कारण है। तो दिस इज द हिंदी एक्सप्लेनेशन for the sentence, which is that bright light in a fish tank might use xenon gas. This sentence has been made from the word xenon. It was our 13th word. Now our 14th word is xerophthalmia. Our 14th word is xerophthalmia. xerophthalmia का हिंदी में मतलब हो गया रतौंधी। ज़ेरोफ्थैल्मिया का हिंदी में मतलब हो गया रतौंधी। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वह है कि ईटिंग कैरेट्स कैन हेल्प प्रिवेंट ज़ेरोफ्थैल्मिया एंड आई कंडीशन। ईटिंग कैरेट्स कैन हेल्प प्रिवेंट ज़ेरोफ्थैल्मिया एंड आई कंडीशन। गाजर खाने से हमें ज़ेरोफ्थैल्मिया एक आँख की बीमारी से बचाया जा सकता है। ठीक है, गाजर खाने से ज़ेरोफ्थैल्मिया यानी रतौंधी एक आँख की बीमारी है, उससे बचाया जा सकता है अपने आप को। ईटिंग कैरेट्स यानी गाजर खाने से कैन हेल्प प्रिवेंट ज़ेरोफ्थैल्मिया, गाजर खाने से ज़ेरोफ्थैल्मिया से बचा जा सकता है। और ज़ेरोफ्थैल्मिया एक आई की बीमारी है, एक आँख की बीमारी है जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं रतौंधी। सो ईटिंग कैरेट्स कैन हेल्प प्रिवेंट ज़ेरोफ्थैल्मिया एंड आई कंडीशन इज द सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड ज़ेरोफ्थैल्मिया विच वाज आवर 14th वर्ड। Our 15th word is xenops. Our 15th word is xenops. अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो है कि the tiny xenops bird is good at hiding in leaves. The tiny xenops bird is good at hiding in leaves. कि वो जो छोटी xenop चिड़िया है वो पत्तियों में छिपने में माहिर है। ठीक है, वो जो छोटी ज़ेनॉप चिड़िया है वो पत्तियों में छिपने में माहिर है। द टाइनी ज़ेनॉप बर्ड इज गुड एट हाइडिंग इन लीव्स, यानी वो छोटी ज़ेनॉप चिड़िया जो है वो पत्तियों में छिपने में माहिर है। सो दीज आर द 15 सेंटेंसेस विच हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। ये वो 15 सेंटेंस है जिसको इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। देयर वर ऑल टुगेदर 24 वर्ड्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। इफ यू वांट टू रीड द सेंटेंसेस ऑफ ऑल दोज 24 वर्ड्स यू हैव टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ JK ऑनलाइन क्लासेस, दैट इज www.jkonlineclasses.com। ठीक है, टोटल 24 वर्ड्स के सेंटेंसेस को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको JK ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बिफोर एंडिंग आवर सेशन, जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे है, ठीक है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है इसका। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।